भारत में इन दिनों हिंदू राष्ट्र की मांग तेज हो गई है। हाल ही में देश के कई जगहों से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग सामने आई है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री इस मुद्दे को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने अपने कई बयानों में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ आरएसएस भी कहता आया है कि भारत में रहने वाला हर शख्स हिंदू है। इस पूरे मामले पर अभी तक सरकार की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं किया गया है। ऐसे में सवाल ये है कि हिंदू राष्ट्र का विचार मूल रूप में कैसे आया, जिस पर अब इतनी चर्चा गर्म है। क्या भारत के हिंदू राष्ट्र में तब्दील होने के संकेत मिल रहे हैं? धर्म के आधार पर भारत का बंटवारा। भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक दरार आज़ादी से पहले से ही रही है, लेकिन ये भी सच है कि आज़ादी की लड़ाई दोनों ने साथ मिलकर लड़ी थी। वहीं जब भारत का बंटवारा हुआ था तो वो धर्म के आधार पर हुआ था। जहां पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र बना तो वहीं भारत के नेताओं ने सेक्युलर रास्ता अपनाना ही सही समझा, क्योंकि भारत में सभी धर्म के लोग रहते हैं। भारत सदियों तक रहा गुलाम। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोगों का कहना है कि भारत सदियों तक गुलाम रहा और इसमें करीब 1000 साल की गुलामी मुसलमान शासकों के अधीन रही। इससे ये निष्कर्ष निकाला गया कि मुस्लिम शासकों के आने से पहले भारत विदेशी प्रभावों से मुक्त एक हिंदू राष्ट्र था। हालांकि प्राचीन भारत में बौद्धों का भी शासन था, लेकिन वो विदेशी नहीं थे। हिंदुत्ववादी विचारक सावरकर और गोवलकर का मानना था कि हिंदू राष्ट्र का विचार प्राचीन काल से ही रहा है। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी यही मानना है कि हिंदू राष्ट्र भारतीय सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत से भारत की विशेषता रहा है और ये भारत की विरासत, वर्तमान और भविष्य है। हिंदू राष्ट्र का विचार मूल रूप से कैसे बना? हिंदू राष्ट्र बनाने की मुहिम में बड़ी भूमिका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मानी जाती है। आरएसएस अपनी स्थापना से ही हिंदू राष्ट्र को पुनः प्राप्त करने के लिए काम कर रहा है। 1925 में संघ की स्थापना हुई। उस वक्त हिंदुत्व के सबसे प्रभावशाली विचारक विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी किताब हिंदुत्व कौन है में इसके बारे में लिखा। अपनी इस किताब में सावरकर ने हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर वैचारिक फ्रेमवर्क दिया था और इस विचारधारा के लोग आज सत्ता में हैं। विनायक दामोदर सावरकर ने हिंदुत्व शब्द पर दिया था जोर। हिंदू धर्म को राजनीति के केंद्र में लाने की कोशिश के तहत विनायक दामोदर सावरकर ने हिंदुत्व शब्द पर जोर दिया था। इससे पहले हिंदुत्व शब्द का ऐसा इस्तेमाल कभी नहीं हुआ था। पहली बार 1923 में छपी उनकी किताब एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व में द्विराष्ट्रवाद की दलील सामने रखी गई। उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि हिंदू और मुसलमान बुनियादी तौर पर एक दूसरे से अलग हैं, जिसके बाद किसी न किसी मौके पर कई हिंदू साधु संतों समेत कुछ लोगों के द्वारा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठती रही है। मौजूदा समय में बड़ी हिंदू राष्ट्र की मांग। शक्तिशाली धार्मिक गुरुओं और हिंदुत्ववादी संगठनों की ओर से हिंदू राष्ट्र की मांग तो लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन ये मौजूदा समय में खासकर सत्ता में बीजेपी के आने के बाद से ज्यादा बड़ी है। जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कई मंचों पर ये कहते नजर आए कि सनातन देश का राष्ट्रीय धर्म है। हिंदू राष्ट्र की मांग पर क्या कहते हैं विपक्ष के लोग? हिंदू राष्ट्र पर गरमाई सियासत को लेकर कई विपक्षियों का मानना है कि भारत में सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं, सबका सम्मान करना चाहिए। ये केवल अकेले हिंदू का नहीं है, ये देश सभी धर्म के लोगों का है जो यहाँ रहते हैं। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत में सभी धर्म के लोग रहते हैं और हम गांधी जी के बताए रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग भारत को खत्म करना चाहते हैं। सब संभव है जी, ये पूरा देश है, भारत देश है। अब विभिन्न जो धर्म के लोग हैं, सब लोग हैं इस देश में। कोई मतलब है इस देश के बारे में कोई कुछ बोलेगा उसका कोई वैल्यू है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को छोड़ करके किसी के बारे में किसी की बात को सुनना नहीं चाहिए। अगर कोई करना चाहता है तो सब उल्टा पुल्टा काम करना चाहता है, देश को खत्म करना चाह रहा है। इसलिए संभव ही नहीं है। जो भी देश है किस तरह से उन्होंने सबको बताया और अंत में उनकी हत्या तक कर दिया, तो आप सोच लीजिए। और किस तरह से समूचा सब कुछ किया गया है। और हम लोग तो भाई उन्हीं के द्वारा किए गए बातों को ही लेकर के हम लोग सब काम को आगे बढ़ाते हैं। आज जो हम लोग बात कर रहे हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी में क्या काम कर रहे थे? या जितने लोग नेता थे कौन क्या कर रहे? सब लोगों को मालूम था। तो इसीलिए आप समझ लीजिए कि उनके द्वारा जो देश के बारे में कहा गया है उसी पर ध्यान रखना चाहिए। अब बाकी लोगों को अभी मौका मिला है तो कौन क्या क्या बोलता है। अब चलिए, अब इस चुनाव के बाद जो जनता फैसला लेगी उसके बाद है ना सब कुछ ठीक। धर्मनिरपेक्ष भारत।
भारत में सभी धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं, जो भारत की एकता की पहचान है। बता दें कि भारत की संविधान सभा द्वारा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। इसका आशय ये है कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं है और प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मानने और उसका प्रचार करने की पूरी स्वतंत्रता है। धर्म के आधार पर राज्य द्वारा नागरिकों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।